नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ बोझ हो गई इसलिए छोड़कर जाना चाहते हो। मैं कह रही हूँ ना तुम लोगों से, मुझे खाना नहीं खाना, ले जाओ ये खाना यहाँ से। 4 पैसे क्या कमाने लगे हैं, खुद को बहुत होशियार समझने लगे हैं। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस बीवी बच्चा यही इनकी दुनिया है। सुनंदा जी गुस्से में धमकाते हुए बेटा बहू से बोल रही थी। पर माँ, हुआ क्या है? किस बात पर इतना गुस्सा हो रही हो? शशि ने कुछ कहा है या फिर बच्चों ने? मैं तो तुमसे कभी कुछ कहता ही नहीं, फिर ये खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? खा लो ना। निकुंज माँ का हाथ पकड़कर बोला। सुनंदा जी बिस्तर पर लेटकर अपना बायां हाथ आंखों पर रखकर गुस्से में बोले जा रही थी, मानो किसी को देखना ही नहीं चाहती हो। पर मम्मी जी बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? मुझे तो अच्छे से याद है, आज मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई। खाना भी आपको पूछकर आपकी पसंद का ही बनाया है, फिर खाने को मना करना भगवान का अपमान करना होता है। आप ही कहती हैं ना। शशि भी सास को मनाने के सब दांव आजमा रही थी। बस कह दिया ना नहीं खाना, अब तुम लोग अपने घर जाने ही वाले हो तो मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इस दिखावे की कि मुझे तुम दोनों कितना मान सम्मान देते हो। सुनंदा जी ने दोनों की तरफ से मुंह फेरकर करवट बदल ली। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हे भगवान, माँ तुम भी किनकी बातों में आ गई? चलो पहले उठो, खाना खाओ, फिर सब बताता हूँ। निकुंज ने माँ को उठाकर बिठा दिया। माँ के हाथों में थाली पकड़ाते हुए निकुंज बोला, पहले ये बताओ, ये सब बात तुम्हारे मन में किसने बिठाई? कौन है जो तुम्हें ऐसी नसीहतें दे रहा है? सुनंदा जी कौर लेते हुए बोली, आज सुबह तुम दोनों उस आदमी से किसी घर की बात कर रहे थे ना? मैं समझ गई, मेरे बेटा बहू ने भी दुनिया की चाल चलन पर चलना शुरू कर दिया है। घर में एक माँ ही तो बोझ होती है। मुझे वृद्धाश्रम ना भेजकर यही घर में मरने के लिए छोड़कर तुम बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो ना? किरण, तुम्हारी मौसी कह रही थी, आजकल के बेटा बहू सास ससुर के साथ जरा भी रहना पसंद नहीं करते, मौका मिलते ही अपनी गृहस्थी अलग कर लेते हैं। दीदी तुम भी सावधान रहना, तुम्हारी बहू तो नौकरी भी करती है। देखना कल को तुम्हें पूछेगी नहीं, इसलिए अपने लिए सोचना शुरू कर दो। जब अलग चले जाएं तो घर किराए पर उठा देना, कुछ आमदनी होती रहेगी तो जिंदगी आसान रहेगी, नहीं तो बेटा बहू की मोहताज बनकर रह जाओगी। एक दुखद आग के साथ सुनंदा जी ने कहा और अपनी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को गालों पर ही पोंछ लिया। माँ, खाना खाते हुए रोना नहीं चाहिए, अन्न फिर शरीर को नहीं लगता। और किरण मौसी की बहू ने क्या किया वो उन्होंने आपको बताकर अच्छी खासी नसीहत दे दी और आप हमसे बिना कुछ जाने सुने अपने निष्कर्ष पर पहुंच गईं। हम आपको सब कुछ बताते, पर पहले कुछ फाइनल तो होता। आप मौसी जी की बात सुनकर अपने बेटे बहू पर अविश्वास कर बैठी। राशि की आंखें भर आई थी, क्योंकि वो सास को हमेशा बहुत सम्मान करती थी। माँ तुम भी ना, तुम उस आदमी की बात सुनकर आकलन कर बैठी हो तो बता देता हूँ, हम तुम्हें छोड़कर ना कभी जाने का सोचते हैं ना ही कभी जाने वाले हैं। यहाँ से कहीं गए भी तो तुम्हें हमेशा साथ रखेंगे। तुम्हारे सिवा एक दीदी ही अपनी है जो खुद अपने ससुराल में व्यस्त है। तुम्हारे लिए हमें सोचना है और शादी के बाद इन 10 सालों में कोई कोताही की हो तो बताओ। राशि ने कभी तुम्हारी बात ना सुनी हो तो कहो। कितनी बार राशि जो कहती है तुम नहीं मानती हो,
ऐसे में भी राशि वही करती है जो तुम्हें पसंद है, चाहे उसका मन हो या ना हो। अब रही बात घर की, तो हम बस इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट बुक करना चाह रहे थे, ताकि एक घर भी हो जाए और इनकम टैक्स में भी थोड़ी राहत मिले। इधर उधर पैसे खर्च करने से बेहतर कहीं उसका सही प्रयोग करना। इसलिए हम उस पहचान वाले बिल्डर को बुलाकर एक घर की बात कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है, निकुंज ने माँ को समझाते हुए कहा। सच्ची बेटा, तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले? मैं बेकार ही किरण की नसीहत मान बैठी। सुनंदा जी खाकर उठी, हाथ धोकर आई और अलमारी से एक लिफाफा निकालकर देते हुए बोली, बेटा ये रख लो, काम आएगा। निकुंज ने आश्चर्य से लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे थे। ये सब क्या है माँ? पैसे हमें क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पैसे हैं ना? मेरी बचत के पैसे हैं, जो मुझे तुम्हारे बाबूजी की पेंशन मिलती है उसे जोड़कर रखती जा रही थी। ले लो बेटा, ये घर कभी ना कभी जरूर काम आएगा। आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। ये जमीन भी उन्होंने बचत के फल स्वरूप ही ली थी। जब हम पूरे परिवार के साथ रहते थे, मैंने कहा भी था कि क्या जरूरत है, तो बोले जरूरत घर की नहीं बचत की है। जब कभी बुरा वक्त आया तो ये आड़े हाथों काम आ सकता है। और देखो, जब वो घर सबके परिवार बढ़ने पर छोटा पड़ने लगा तो हम यहाँ आ गए। तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ये उनके लिए बचत समझकर रख लो। ले लो बेटा, एक घर आड़े वक्त के लिए। सुनंदा जी बेटे को नसीहत देते हुए बोली। अब निकुंज और राशि खुश हो गए थे। पहले जिस बात पर नाराज होकर माँ खाना नहीं खा रही थी, अब वह भी समझ गई थी और उन्हें नसीहत भी दे रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।